महाकुंभ में इस बार करोड़ों श्रद्धालु नहाने पहुंचे। कोई आस्था के लिए तो कोई अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रयागराज पहुंचा। इस महाकुंभ ने कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी। 4 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी सुनाई, जिसने कुंभ के दौरान 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्रयागराज के पिंटू ने बुरे वक्त से निकलकर 130 नावों का बेड़ा तैयार किया, 100 लोगों की टीम बनाई और संगम में लोगों को डुबकी लगवाकर करोड़ों की कमाई कर डाली। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रयागराज के नैनी इलाके के अरेल घाट के करीब शुक्लावती देवी का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे हैं, पिंटू और सतीश। ये परिवार निषाद समुदाय से आता है। पिंटू और उनका परिवार कभी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान रहता था, लेकिन महाकुंभ ने उनकी दुनिया ही बदल दी। पहले कुछ नावों के सहारे जिंदगी चलाने वाले पिंटू अब करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। पहले निषाद लोगों का परंपरागत काम नाव चलाना माना जाता था। साल 2018 में पिंटू के पिता का निधन हो गया। वो भी इसी काम से जुड़े थे। पिता के निधन के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। पिंटू के पास कुछ ही नावें थी, जिनसे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। किसी तरह गुजारा हो रहा था, लेकिन ये गुजारा कब तक चलता? पिंटू की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात खराब थे। अर्धकुंभ 2019 के दौरान पिंटू को एहसास हुआ, अगर अर्धकुंभ इतना बड़ा हो सकता है तो महाकुंभ तो और भी विशाल होगा। उन्होंने सोचा कि 2025 के मेले में नाव चलाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि महाकुंभ में वो दुगनी मेहनत से काम करेंगे। पिंटू ने पहले अपनी नाव की संख्या बढ़ाने की सोची, लेकिन पैसे की दिक्कत थी। पिंटू ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए। उन्होंने अपनी माँ से घर के कागज मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पिंटू हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नावों की संख्या बढ़ानी शुरू की। मेहनत और सूझबूझ से 2024 के अंत तक उनके पास 70 नावें हो गईं। दिसंबर में उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में नाव चलाने की पूरी योजना बना ली। महाकुंभ के दौरान पिंटू ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर 100 लोगों की टीम बनाई और 130 नाव का एक बेड़ा तैयार कर लिया। जैसे ही महाकुंभ शुरू हुआ, संगम के घाटों पर उनकी नाव की जबरदस्त मांग होने लगी। घाटों पर उनकी नाव की इतनी डिमांड थी कि पिंटू को हर नाव से रोज 50 से 52 हजार रुपए की कमाई होने लगी। लोग श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगा रहे थे और पिंटू की नावें ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी। 45 दिनों के भीतर उन्होंने करीब 30 करोड़ रुपए कमा लिए। जो पिंटू कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, वो अब करोड़पति बन चुके हैं। उनकी कहानी को सीएम योगी ने विधानसभा में सुनाई। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।